कितनी शादी करेंगे, तलाक का नियम क्या होगा, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, आप बच्चे को गोद कैसे लेंगे, इसके लिए हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं एक धर्म की हूं तो मेरे लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए, आप अलग धर्म के हैं तो आपके लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए। मेरे यहाँ संपत्ति का बंटवारा अलग होना चाहिए, आप चूंकि दूसरे धर्म के हैं आपके यहाँ संपत्ति अलग तरीके से बंटनी चाहिए। संविधान कह रहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी लागू करके कोई भी राज्य सरकार गैर वैधानिक काम नहीं कर रही है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के सोच के मुताबिक काम कर रही है। क्योंकि 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा जब संविधान के ड्राफ्ट के लिए चर्चा करने को इकट्ठा हुई थी, तो पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा। 2 दिसंबर 1948 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब ये इस चर्चा का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म कैसे इतनी जगह घेर सकता है कि सारा जीवन ही ढक ले और विधायी नियमों को धरातल पर उतरने से रोके। आखिर हमें यह आजादी किस लिए मिली है? हमें यह आजादी हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। जिस आजादी की बात कहकर बाबा साहेब अंबेडकर यूसीसी की वकालत कर रहे थे, वही आजादी का मतलब हमारे देश के जरिए चुनी गए विधायक मोहतरमा सना मलिक शायद भूल गई। और मैं आपको ये क्यों कह रही हूं, उसके लिए एक बयान सुनवाना जरूरी है। मैं खुद नहीं बोलूंगी, आप उस बयान को सुनिए। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। बहुविवाह कोई औरत कैसे ये मांग कर सकती है? हाँ, कोई औरत कैसे अपने पैरों में बेड़ियां और जंजीरें चाह सकती है? कोई औरत कैसे अपने हक को किसी और को दे सकती है? सना मलिक विधानसभा में खड़ी होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाषण दे रही थी, लेकिन यूसीसी की मुखालिफत में पाकिस्तान की वकालत करने लग गई। गजब मैडम, 4 शादियों का अधिकार मांगने लग गई आप। हद करती हैं। और आपको लगता है आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अरे किस्मत वाली हैं आप कि भारत में पैदा हुई हैं। इस भारत में हर महिला को पूरा अधिकार है। आपको थाली में सब कुछ परोसा मिल गया, आजादी मिल गई, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, जो पहनना चाहती है वो पहनने का अधिकार मिल गया, जो कहना चाहती है वो कहने का अधिकार मिल गया। चूंकि सारे अधिकार आपको थाली में परोस कर मिल गए इस आजाद भारत में, इस लोकतंत्र भारत में, तो आपको सारी चीजें जो हैं बड़ी हल्की दिख रही हैं। 2 दिन रहकर बताइए पाकिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 घंटे रहकर बताइए अफगानिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक महिला जनप्रतिनिधि ये बात कह रही है, कोई दूसरी महिला कहती जो पढ़ी लिखी नहीं होती तो फिर भी समझ में आता। जनप्रतिनिधि 21वीं सदी को उल्टी दिशा में ले जा रही है। इस वक्त 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। एक हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला को अधिकारों से बेदखल करने की मांग कैसे कोई कर सकता है? मतलब आजादी की कीमत इनको पता ही नहीं है। शाहबानो को याद कीजिए, मैडम सना मलिक, ईरान की महसा अमीनी को याद कीजिए, निका शाखरमी को याद कीजिए, इराक के यानार मोहम्मद को याद कीजिए। इन सब महिलाओं के चेहरे याद कीजिए। बगैर मर्जी के थोपे गए धार्मिक रीतियों की शक्लें हैं ये। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़कर जीती हैं, और आप कहती है 4 शादियों के दलदल में चलो मिलकर सखियों कूद जाते हैं। एक आम हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला के आत्मसम्मान की,
कोई कीमत होनी चाहिए, और वो कीमत 4 शादियां उसके मियां की। ईरान की महिलाएं सड़कों पर उतरकर शरिया की बेड़ियां तोड़ने में लगी हुई हैं, हिजाब की जबरदस्ती की उस परेशानी से इस वक्त बिलख रही हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, अपनी आजादी, अपनी पसंद, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही हैं। और आप कह रही हैं 4 शादियां हमारा हक है। अपनी पसंद तक के कपड़े नहीं पहन पाती हैं ये, अगर पहन ले तो 74 कोड़े मिलते हैं। 39 महिलाओं की मौत हो जाती है, उनकी लड़ाई पर एक शब्द नहीं। बुर्के हिजाब पर तो बड़ा चॉइस आपको याद आती है, और अगर बुर्का और हिजाब ना पहनना हो तब चॉइस कहां चली जाती है? तब कोड़े। आप खड़ी होकर उसी शरिया मॉडल का गुणगान कर रही है जहां पर ये महिलाएं दम घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही हैं। सना मलिक ने अपने 2.5 मिनट के बयान में 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया। पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादी की आजादी, पाकिस्तान और मुसलमानों का कानून। पॉलीगैमी शब्द का जिक्र 10 बार करती हैं ये, पाकिस्तान का जिक्र 6 बार करती हैं, मुसलमानों के कानून का जिक्र 3 बार करती है। कुरान का नाम लेकर पाकिस्तानी कानून को भारत में थोपने की जो ये कट्टर सोच है ना सना मलिक, इस सोच को हिंदुस्तान पसंद नहीं करता है। और इस बात को याद रखिएगा, और यही वजह है कि आज ये कहना जरूरी है कि यूसीसी इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। भारत में रहने वाले ही कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। अब सोचिए ना, कल अगर हर समुदाय कहे कि हमारे धार्मिक नियमों के हिसाब से देश के कानून बनने चाहिए, हाँ, कल को बिस्वा कहे कि नहीं मेरे धर्म का कानून मेरे हिसाब से चलना चाहिए देश, कल को रवि कहे कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, हाँ, दीपेंद्र और राजा कहे कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बुलेट कहे नहीं मेरे धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, रूबिका लियाकत कहे नहीं नहीं भैया मेरे धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। यही वजह है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। सवाल है कि अगर देश में एक संविधान और खुद देश एक, तो नागरिक अधिकार अलग अलग क्यों हो? क्योंकि ये सिर्फ कानूनी या तार्किक बहस नहीं है, ये इस देश की बेटियों की बराबरी की बहस है। 21वीं सदी की महिला अपने अधिकारों पर हस्ताक्षर करती है, अपने अधिकारों के समर्पण पर हस्ताक्षर वो कतई नहीं करेगी, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ रही पाठशाला में आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जिसमें आपको बताऊंगी बांग्लादेश के बहाने चिकन नेक पर फिर से चीन की नजर है, और यह छोटी मोटी खबर नहीं है। रफाल, S-400, ब्रह्मोस, नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत की गजब की तैयारी है। बांग्लादेश ने चीन के साथ ऐसी डील कर डाली है कि चिकन नेक को लेकर भारत की टेंशन बढ़ गई है, और यह तब हुआ जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन पहुंचे। तारिक रहमान ने अपने पहले बड़े विदेशी दौरे के तौर पर न सिर्फ चीन को चुना है, बल्कि इस दौरे में जिस तरह के समझौते किए हैं ना इन्होंने, उसके बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस डगमगाने लगा है, और मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। बांग्लादेश ने चीन के साथ जो अपनी तीस्ता नदी है ना, उसके लिए समझौता कर दिया है। जो मोंगला पोर्ट है उसके लिए भी भारत का साथ छोड़कर उसने चीन का साथ दे दिया है। साफ है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने बांग्लादेश को मोहरा बनाया, और चीन की यह पूरी स्ट्रैटेजी भारत के चिकन नेक तक पहुंचने की है। चिकन नेक का सीधा मतलब क्या है? चिकन नेक का मतलब क्या हुआ? रवि बताओ जल्दी। चिकन नेक का मतलब क्या हुआ? चिकन क्या? मुर्गा। नेक मतलब गर्दन। मुर्गे की गर्दन कैसी होती है? अरे टेढ़ा नहीं भैया, पतला सा होता है, पतली सी गर्दन होती है। यहां इसका मतलब मुर्गे की गर्दन है, यानी चोक पॉइंट, मतलब 2 जगह एकदम खुली खुली है, और फिर वो उसे बॉटल नेक भी कहते हैं। बहरहाल तो ये वो कॉरिडोर है, वो रास्ता जो भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अब मैं जरा आपको समझाती हूँ कैसे। ठीक है, ओके ओके है, हाँ ठीक है। अब जरा ये देखिए, ये वाला जो इलाका आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नेपाल आ गया, और ये चीन आ गया, और ये भारत के बाकी जो 7 सिस्टर्स है ना, ये वो वाला इलाका है। ठीक है, तो ये है वो चिकन नेक। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई कितनी है? 22 किलोमीटर की।
22 किलोमीटर की चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो कितने की है? ये है 200 किलोमीटर। और ये है वो तीस्ता नदी, देख रहे हो आप, यहां से होते हुए जो आ रही है। अब यहां कहीं वो इलाका है जहां पर चीन को कहा है कि भाई हमारे तीस्ता नदी में बड़ा गादा और बड़ी मिट्टी और वो सब जो है आ रहा है, तो आप इधर आकर, मतलब चीन इधर आए और यहां पर इस नदी को ठीक ठाक करे, अपने कंट्रोल में ले ले। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा भी आता है, किशनगंज का इलाका है, और पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसमें उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी का इलाका है। ठीक है, अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाता है तो भारत के बाकी हिस्सों का जो कनेक्शन है इन 8 सिस्टर्स वो टूट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन पूरी तरीके से कटने का सीधा सीधा खतरा बढ़ जाता है। अब इसी चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल करीब से होकर ये तीस्ता नदी जाती है। ठीक है, इसको जरा क्लियर करना है, क्लीन करें। ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये है तीस्ता नदी, दिखाई दे रही है ना, ये तीस्ता नदी है। अब ये जो तीस्ता नदी है, थोड़ा सा पेन का वो बढ़ाती हूं मैं। हाँ, तो अब क्या चाह रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश चाह रहा है कि आप भैया इस वाली साइड आ जाइए, इस इलाके में, और यहां पर आकर आप इस नदी का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब यहां अगर चीन आ जाएगा तो चिकन नेक कितना दूर रहेगा? अब वो दूसरा वाला ग्राफिक जरा इस पर डालिए। ठीक है, दूसरा वाला ग्राफिक डालेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तीस्ता नदी जो गुजरती है बांग्लादेश में, उसके बाद वो चली जाती है, और जिस पॉइंट पर तीस्ता नदी बांग्लादेश में पहुंचती है, वहां से कौन सी चीजें शुरू हो जाती है? वहां से सिलीगुड़ी यानी चिकन नेक की दूरी जो है वो करीब 100 किलोमीटर हो जाती है। ये रहा, ये देख रहे हैं आपको, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये हमारा चिकन नेक का इलाका है। ठीक है, अब यहां पर वो कह रहा है कि आकर आप अपना डेरा जमा लो, और ये कितना दूरी पर है? ये महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर चीन आ जाता, चीन तो वहां ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर बांग्लादेश के इलाके में वो आकर यहां खड़ा हो जाता है तो हमारे चिकन नेक से उसकी दूरी हो जाती है केवल 100 किलोमीटर, और ये खतरनाक है। बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता नदी परियोजना में सीधी एंट्री दे दी है। चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत चालाकी से यह समझौता कर लिया है। समझौते के मुताबिक चीन तीस्ता नदी से गाद निकालने में मदद करेगा, नदी के वाटर मेंटेनेंस का काम करेगा। अब समझौता तो ये ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन असल बात क्या है? तीस्ता नदी की सफाई नहीं है, चिकन नेक पर नजर है। 100 किलोमीटर करीब तक पहुंच जाने की उसकी चाहत है।